जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैंक से रिकमेंड करूंगा जो कि मैं समझता हूं कि बेस्ट बैंक्स हैं। उनमें आप लोगों का अकाउंट होना लाजमी है। मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन बैंक्स में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी जो फिनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी और आप लोगों को और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। और अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें। और बैंकिंग के हवाले से आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता होता हूं। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हो, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान भर में, सभी बैंक्स अच्छे हैं। लेकिन आज मैं कुछ बैंक्स जस्ट रिकमेंड करना चाह रहा हूं कि अगर आप इनमें अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे होंगे, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बैंक्स हैं। तो बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई किसी भी बैंक में जाए, नो इशू। और दूसरी बात यह है कि लिंक डाउन होना, कुछ लोग देखें, हर किसी को पर्सनली किसी न किसी बैंक से कोई इतराज़ है। कोई कहता है कि यार फलाने बैंक का लिंक डाउन ज़्यादा रहता है, कोई कहता है कि स्टाफ ठीक नहीं है, कोई कहता है कि अकाउंट ओपनिंग में हमें मसला होता है, कोई कहता है कि सेंडिंग में, कोई कहता है रिसीविंग में, कोई कहता है कि उनका सिस्टम काम नहीं करता जब भी हम किसी भी बैंक में जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये जो अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम है, ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में नहीं आते, ये पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम में इस तरह के इश्यूज आते हैं जो कि कॉमन इश्यूज हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के मसाइल तो आते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ बैंक्स रिकमेंड करूँगा। मैं समझता हूँ कि कुछ आप लोगों को मैं बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि इन बैंक्स में अकाउंट ओपनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जब तक ये कन्वेंशनल सिस्टम रहेगा, जो कि अभी पूरी दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम राइज है, इस तरह उसमें इस तरह के कॉमन इश्यूज आते रहते हैं। लिंक डाउन का इशू, सिस्टम का बैठ जाना और इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के इश्यूज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कि कुछ बैंक्स में नहीं, सभी बैंक्सों में इस तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। और सिर्फ हम, क्योंकि हमारा अकाउंट जिस भी बैंक में होता है हमें तो उसके बारे में पता होता है। आप खुद भी अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों से पूछ लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। हर किसी का जिस भी बैंक में अकाउंट है, सब कहते हैं कि यार इससे कोई ये तो फजूल तरीन बैंक है। तो इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को जो बैंक अकाउंट्स रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो 3 बैंक अकाउंट्स हैं। तो और दूसरी बात यह है कि आजकल के इस ज़माने में मैं समझता हूँ कि बैंक अकाउंट होना तो कंपलसरी है, लाजमी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होंगी। और अगर आपका बिल्कुल भी अकाउंट नहीं है तो इट मीन कि आप बिल्कुल जो है ना गरीब हो। लेकिन कोई जो जितना मर्जी गरीब हो, उसका बैंक अकाउंट तो होना आजकल के ज़माने में लाजमी है। क्योंकि जब आपका पैसा है वो आपको आपके फिंगर टिप्स पे मिलना चाहिए। आप उसको जैसे यूज़ करें, आप उसको विदड्रा करना चाहें, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें, किसी को भेजना चाहें, ताकि राइट टाइम पे आपका पैसा आपके काम है। इवन कि जब आप अपने घर में भी पैसे रखेंगे, चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, तो उसको जो है ना आप इस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते जो जैसे एक शख्स का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, दूसरे का जो है ना घर में है। जो जिसका बैंक में पैसा है वो जब चाहे किसी को भेजे, जब चाहे पैसे रिसीव करे और जब चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करे, जब चाहे ऑनलाइन कोई ऑर्डर करे, उसको कोई इशू नहीं होता। वो फिंगर टिप्स पे अपना पैसा यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन जिसने अपना सारा पैसा घर में रखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो है ना, मतलब उसको उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए जो है ना उसको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस सारे डिस्कशन करने का मतलब यह है कि बैंक अकाउंट होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि जो इश्यूज हैं वो जितने भी बैंक हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो दुनिया भर का मसला है कि जब तक कन्वेंशनल सिस्टम है इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। अब जो मैंने कैटेगराइज किए हैं पाकिस्तान में जो बैंक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ अकाउंट ओपनिंग के लिए, नंबर 1 जो मैं आप लोगों को बैंक रिकमेंड करूँगा वो है HBL हबीब बैंक लिमिटेड।
अब काफ़ी लोगों को इस पर भी इतराज़ होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों। पहली बात तो ये कि जो हबीब बैंक लिमिटेड है ये वो वाहिद बैंक है, इसके पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं और आवाम को सबसे ज़्यादा इजीली जो है ना जो बैंक करीब पड़ेगा या इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं वो पाकिस्तान भर में हबीब बैंक है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप हबीब बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे आप लोगों को आसानी से पैसे भेज भी सकते हो और जो ना जिसने आपके अकाउंट में भेजने हैं वो भी आपको आसानी से पैसे भेज भी सकता है। तो मतलब कहने का यह है कि आपको कोई मसला नहीं होगा, जिसका हर आपका ताल्लुक जिस भी शहर से है आप ये देख लीजिएगा कि आपके शहर में सबसे ज़्यादा जो बैंक हैं वो HBL ही के हैं और इसलिए जो है ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं अक्सर एक टर्म यूज़ करता होता हूँ कि हबीब बैंक जो है ना पाकिस्तान का यूँ समझ लें कि ये एक अवामी बैंक है, ये एक अवामी बैंक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उन सब में जो उसकी जो मोबाइल बैंकिंग है, जो मोबाइल ऐप है वो HBL की जो मोबाइल ऐप है वो सबसे बेस्ट है, जो कि मैं समझता हूँ नंबर 1 पे है। तो कहने का मतलब यह कि HBL के ब्रांचेस भी ज़्यादा हैं, मोबाइल ऐप भी जो है ना उसकी सबसे बेस्ट है और उसके अलावा जो ना इजीली हर एक को एक्सेसिबल है। और दूसरी बात यह है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं आप देख लीजिएगा उसमें तकरीबन 90% लोगों के पास जो है ना HBL का अकाउंट लाजमी है। तो आपको सेंडिंग और रिसीविंग में कोई मसला नहीं होगा, आसानी होगी, आपके चार्जेस भी बचेंगे, टाइम पे आप पैसे भेज सकेंगे, टाइम पे रिसीव कर सकेंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जो दूसरे नंबर पे मैं जिस बैंक को रखता हूँ वो मैं रखता हूँ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को, UBL को। दूसरी बात यह है कि HBL के बाद मैंने उसको सेकंड पे इसलिए रखा कि यूँ समझ लीजिए कि HBL के बाद अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एक बेटर बैंक है जो आवाम को सबसे ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो HBL के बाद वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। और दूसरी बात यह है कि जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है इसमें जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे और उसके बाद आपको कुछ जो है ना आपने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट कराने हो, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, जैसा कि आपकी ईमेल एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप घर बैठे मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए अपडेट भी कर सकते हो। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पाकिस्तान भर में ये वो वाहिद बैंक है, इसके थ्रू आप घर बैठे मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए बाहर भी जो है ना पैसे भेज सकते हो। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान से बाहर अगर आप लोगों ने पैसे भेजने हो तो आपका बैंक विजिट करना लाजमी है, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से ना तो मोबाइल ऐप के थ्रू पैसे भेज सकते हो ना तो किसी और तरीके से भेज सकते हो। तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड वो वाहिद बैंक है। अगर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में आपका बैंक अकाउंट है तो उसको ऐप को मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए आप पाकिस्तान से इंटरनेशनली मतलब बैनुल मुल्क किसी भी बैंक में आप जो है ना बासानी UBL मोबाइल ऐप के थ्रू पैसे भेज सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट है UBL का, मोबाइल ऐप को लॉगिन कीजिएगा और रेमिटेंस के ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ आप जो है ना घर बैठे जिस मर्जी को पैसे भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इस वजह से मैं UBL को जो है ना रिकमेंड करता होता हूँ। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो बैंक है वो है हमारे पास अलाइड बैंक लिमिटेड ABL मैं समझता हूँ है तो एक छोटा बैंक, मतलब बाकी बैंक की निस्बत जैसे HBL है, जैसा कि UBL है, जैसा कि बैंक अल्फला है, अगर उनकी हम सर्कल्स की बात करें वो काफ़ी ब्रॉड है। अलाइड बैंक लिमिटेड ABL इतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, लेकिन इनका जो कंप्लेंट का सिस्टम है या इसका जो रिस्पांस का सिस्टम है वो मैं समझता हूँ कि तमाम बैंक से सबसे बेटर है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अलाइड बैंक जो है ना ये भी पब्लिक के लिए जो है ना इसको एक्सेस करना भी आसानी है और इसके जो बैंकिंग में कोई भी ज़्यादा इश्यूज भी नहीं होते बाकी बैंक की निस्बत। जैसे हम कहते हैं कि लिंक डाउन हो जाना या बाकी कुछ मसले मसाइल, जैसा कि हमने अभी बात की इनके बारे में। अलाइड बैंक वो वाहिद बैंक है उसमें इस तरह के जो कॉमन इश्यूज जो होते रहते हैं इसमें सबसे कम इश्यूज होते हैं अलाइड बैंक में। तो इस वजह से मैं थर्ड नंबर पे जो है ना अलाइड बैंक को ही रखता हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका एक अकाउंट है आप ओपन कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसमें इन तीनों में से ओपन कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, मैं समझता हूँ कि
हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और अलाइड बैंक लिमिटेड, तीनों में आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए, ताकि आपका पैसा आप के फिंगर टिप्स पे हो। जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें। अक्सर मैं लोगों को ये कहता होता हूँ कि यार आप लोगों के जो है ना मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, ताकि जब भी आपको पैसे ज़रूरत हो आप मंगवा सकें, जब भी आपको भेजने हो आप भेज सकें। अब ज़्यादा बैंक अकाउंट्स होने का क्या फ़ायदा है? ज़्यादा बैंक अकाउंट होने का ये फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल अब कुछ दिनों पहले ये सच्ची कहानी है, मुझे काफ़ी हैवी अमाउंट ज़रूरत थी, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया और फ्रेंड्स को बताया। उस दिन जो मेरा जिस अकाउंट में मुझे पैसे चाहिए थे, जिसके थ्रू मैंने पैसे आगे ट्रांसफ़र करने थे, उस बैंक का लिंक डाउन हो चुका था। अब मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर उस बैंक में गए और वो मुझे पैसे भेजना चाह रहे थे। पूरे पाकिस्तान में उसका सिस्टम क्लोज था, मेरे पास कोई वे नहीं था, हालांकि पैसे अवेलेबल भी थे तब भी वो सेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा जो दूसरा बैंक अकाउंट था फिर मैंने उन सबको दिया, मैंने कहा यार मेरे इस अकाउंट में जो है ना पैसे भेजें, और जो है कुछ को मैंने एक और बैंक अपना दिया और कुछ को जो है ना मैंने अपने एक और बैंक का अकाउंट नंबर दिया। मैंने कहा आप कुछ आप इसमें भेज दें, कुछ इसमें भेज दें। जो पहला मेरा अकाउंट था उसमें जो है ना जो बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, उसका सिस्टम उस वक्त जो है ना बैठ चुका था, वो पैसे नहीं भेज पा रहे थे। तो मतलब कहने का यह है कि मेरे तो तकरीबन 5 से 6 बैंक अकाउंट्स हैं, तो ज़्यादा बैंक अकाउंट्स होने का ये सबसे प्लस पॉइंट है कि जो है ना आपको जब कभी हेल्प चाहिए हो तो आप इजीली आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना अगर आपका अपना भी पैसा है उसको भेजने में और रिसीव करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो ये बातें हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा सही ना लगें, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो पर्सनल लर्निंग है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बातें मैं इस बुनियाद पर की हैं। और बैंक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें। आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट में किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।